अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो ये बिल्कुल नई रेसिपी है। आपने यकीनन कभी पहले ये सुनी होगी ना देखी होगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लौकी। ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। इसको कश कर लेंगे, बारीक साइड से करें तो जितना ज़्यादा बारीक होगा ये उतना ही ज़्यादा मज़े के इसके लड्डू बनाएंगे हम। इसके लिए चाहिए हमें फ्रेश मिल्क की जो क्रीम है, मलाई है, वो है मेरे पास, तकरीबन 1 कप से ज़्यादा है। इसके अलावा चीनी चाहिए। मैंने तो 6 चम्मच चीनी इस्तेमाल की है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी यानी सब्ज़ इलायची के दाने और मक्खन। इसके अलावा गार्निश के लिए हमें कोकोनट चाहिए। तो कोकोनट जो है उसको भी मैंने कश करके रख लिया है। तो जनाब मक्खन डाल दिया मैंने इसमें, और ये इलायची के दाने सुर्ख हो गए। अब हमने इसमें कश किया हुआ लौकी डाल दी है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आग पे पकाना है, तेज़ नहीं करना। इसके पानी को खुश्क करना है और अच्छी तरह इसको हिलाते रहिए। मक्खन की वजह से, मक्खन का अपना जो टेस्ट होता है इसमें, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी वजह से ये मक्खन की वजह से ये बहुत सॉफ्ट भी बनेगा। मलाई डाल दी इसमें। जब पानी खुश्क हो गया अच्छी तरह तो हमने इसमें मलाई डाल दी। मलाई के साथ चीनी शामिल कर दें, क्योंकि चीनी भी बाद में पानी छोड़ती है, इसलिए बेहतर होता है कि चीनी साथ ही शामिल कर ली जाए। ये 6 चम्मच चीनी डाली है मैंने, 6 टेबल स्पून, और ये 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर, इसको भी शामिल कर दें। इससे इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत बनेगा। ये जब तैयार होंगे तो आपके मुंह में ऐसे ही होगा जैसे वो मलाई की तरह खुद ब खुद घुलते जाएंगे। देखने में ये जितने मज़े के लड्डू बनते हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। कद्दू, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कमज़ोरी दूर करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। कोकोनट का इस्तेमाल हमेशा से दिमागी कामों और सेहत के हवाले से, जिनकी सेहत कमज़ोर होती है उनके हवाले से, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के बहुत से मामले में कोकोनट का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये हमारा रेडी हो गया है। अच्छी तरह भून लें, बिल्कुल घी अलहदा हो जाए। इसको ठंडा होने दें। ये जितना अच्छा लड्डू बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये ज़्यादा ठंडा हो। अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। ऑयल जो है वो देखें, नज़र आ रहा है उसका घी जो उसने छोड़ दिया हुआ है। फिर भी मैं इसको बनाने लगी हूँ, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंतज़ार करें जब ये अच्छी तरह ठंडा ना हो जाए, क्योंकि लड्डू बनने में आसानी होगी। लड्डू बनाने से पहले जो कोकोनट है, खोपरा है, उसको कश करके रख लें खुले बर्तन में, जैसे ट्रे या खुली प्लेट में, प्लेटर वगैरह। उसके बाद इसके लड्डू बनाएं। ये चम्मच के साथ आसानी से बन जाएंगे। और फिर इसको प्रेस कर लें इसके ऊपर। अब हम इसे उलट देंगे इसके ऊपर खोपरे पे, बहुत ही आराम से। अब इसे आराम से खोपरे के ऊपर घुमा लें हाथ से। चम्मच की मदद से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही मज़े की और सेहत के हवाले से भी बेहतरीन रेसिपी है। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।